हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ यस्टरडे बीएल सीरीज के एपिसोड 2 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। एपिसोड 2 में आगे हम देखते हैं अपने आप को इस तरह से चेन से बंधा देखकर वेयर को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और हमें 6 घंटे पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां एक न्यूज पूरी तरह फैल चुकी थी कि वीपीजी ग्रुप डेटा लीक की एलिगेशन फेस कर रहा है और सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस भी है। अभी कंपनी के सीईओ वॉट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। देखते हैं उनका ग्रुप किस तरह से सब कुछ हैंडल करता है। वहीं दूसरी तरफ हम खुन नाम के पर्सन को एक पार्टी में देखते हैं जो बस 30 साल का था लेकिन चेयरमैन बन चुका था, जहां दो पर्सन उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी उस पार्टी में वेयर की एंट्री होती है तो खुन उसके पास जाकर टोस्ट करता है। अगले सीन में हम उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं, जहां खुन वेयर के हेड के स्कार को देख कर कहता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? क्या ये स्कार तब का है जब तुम किडनैप हुए थे? ये सुनकर वेयर खुन से कहता है, क्यों, क्या तुम अब मुझे लाइक नहीं करते? पर खुन कहता है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ हो लेकिन मैं तुम्हें अब भी लाइक करता हूँ। मुझे आज भी वो नाइट याद है जो हमने साथ में शेयर करी थी, लेकिन तुम कहाँ थे? तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। ये सुनकर वेयर कहता है, मैं वेकेशन पर चला गया था लेकिन मुझे पता चल गया कि कोई चेयरमैन बन चुका है और वैसे भी हम फ्रेंड्स हैं, मैंने तुम्हें मिस किया। ये बोलकर वो खुन को किस करता है, जहाँ खुन बोलता है, तुम रुक क्यों गए? हम यहाँ ये सब कर सकते हैं। ये बोलकर वो वेयर को सेड्यूस करने लगता है, लेकिन वेयर खुन से कहता है, तुमने बहुत सारी रिश्वत ली होगी, राइट? तो खुन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वेयर उसे अपने फोन में एक फोटो शो करके कहता है, मेरे पास और भी फोटो हैं। अभी वीपीजी ग्रुप को फंडिंग की नीड है। लेकिन ये सुनकर खुन कहता है, तुम्हारी कंपनी को लॉस इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे फादर ने होटल बिजनेस किया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वेयर खुन का हाथ टच करके कहता है, मैं हम दोनों के बीच की उस पुरानी फ्रेंडशिप को याद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा से साथ काम करें, इसलिए इस बारे में जरूर सोचना। तभी वहाँ कैल्विन की एंट्री होती है, जिसे देखकर वेयर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो वहाँ से जाने लगता है तो कैल्विन बोलता है, क्यों, क्या तुम शॉक्ड हो? वो वेयर को स्माइल करके कहता है, तो तुम ड्रिंक कर रहे थे और तुमने खुन के साथ क्या किया? तुम हर किसी से मिलना चाहते हो लेकिन मुझसे नहीं। पर वेयर कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? और अभी इसी टाइम मेरा हाथ छोड़ो। पर वेयर के नेक के लव बाइट्स को देखकर कैल्विन बोलता है, तो तुमने खुन के साथ नाइट स्पेंड करी थी? पर वेयर उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि ये और कहता है, अगर मैंने ऐसा किया भी तो तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये सुनकर कैल्विन बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो? तुम सिर्फ मेरे हो, समझे? पर वेयर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कैल्विन उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। पर वेयर उसे जोर से किक मारकर वाइन की बोतल पिक कर लेता है, जहाँ वो कहता है, अगर तुम मेरे करीब भी आए तो मुझे ब्लेम मत करना। पर कैल्विन उसके क्लोज आकर उसके हाथ की बोतल को अपने हेड पर फोड़ देता है। ये देखकर तो वेयर भी डर जाता है। तो कैल्विन बोलता है, मैं मानता हूँ मैंने मैसअप कर दिया है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? और जब तक तुम मुझे आंसर नहीं दोगे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कैल्विन के हेड से ब्लड आ रहा था तो वेयर कहता है, ठीक है, लेकिन चलो पहले तुम्हारी वुंड को ट्रीट करते हैं। ये बोलकर वो उसे एक रूम में ले जाने लगता है। पर कैल्विन को तो इस बात की खुशी हो रही थी कि वेयर को उसकी चिंता है, लेकिन तभी वेयर उसे रूम में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। प्रेजेंट में वेयर को उठा हुआ देख कैल्विन कहता है, क्या तुम्हें याद है लास्ट ईयर तुमने ही ये नाइट सूट हम दोनों के लिए बाय किया था? पर वेयर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? और अब ये स्टोरी दोबारा से पास्ट में जाती है, जहाँ कैल्विन हर जगह मौजूद था जब वेयर खुन से बात कर रहा था। प्रेजेंट में वेयर कैल्विन से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो कैल्विन कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि कैल्विन को एक पर्सन वेयर की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि वो कब कहाँ पर है। प्रेजेंट में कैल्विन कहता है, क्या हम दोनों दोबारा से पहले की तरह रह सकते हैं? लेकिन वेयर मना कर देता है और अपने मन में सोचता है, अगर उस दिन मैंने इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। और इसके बाद ये स्टोरी दोबारा से 1 साल पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि कैल्विन को वेयर का टेक्स्ट आता है जो उसे 8 बजे एक लोकेशन पर मिलना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ वेयर का असिस्टेंट उससे कहता है, क्या तुम यहाँ रुकने की सोच रहे हो? ये सुनकर वेयर कहता है, मेरे पेरेंट्स इतनी चिक चिक नहीं करते, मैंने स्पा सेशन भी बुक करवा लिया है। तो असिस्टेंट कहता है, लेकिन अब तो तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो तुम वापस क्यों नहीं जा रहे? जिस पर वेयर कहता है, माना मैं किंग ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन कैल्विन वो रियल डील है, उसका टेस्ट और अपीयरेंस दोनों ही इम्प्रेसिव है। मैं लोगों को जज करने में गलत नहीं हूँ, वो सच में हार्ड वर्किंग और ब्रिलियंट है और पेशेंट भी, लेकिन वो ये सब बातें छुपा कर रखता है, वो सच में एक्स्ट्रा
एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है ये तो और भी बड़ा रिस्क है। पर वेयर कहता है मैं अपने होटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट बोलता है इसलिए तुम एक और पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवा रहे हो। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या और किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वेयर कहता है हम बस वेट करते हैं कि कब तक कैल्विन अपने टैलेंट को छुपा कर रखता है। अगले सीन में कैल्विन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो उसे सेंड की गई थी, जहां एक पर्सन डोर ओपन करके कहता है तुम कैल्विन हो राइट, तुम्हारा पार्टी में वेलकम है। जहां वेयर भी था वो अपने असिस्टेंट से कहता है कैल्विन होटल रन करने में और डिजाइनिंग में बेस्ट है। जहां सब ड्रिंक करते हैं, कैल्विन उनके साथ इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा था तो वेयर उससे पूछता है क्या बात है। तो कैल्विन बोलता है मैंने सोचा था यहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे, सॉरी मैंने गलत सोच लिया था और जब मुझे तुम्हारा टेक्स्ट आया तो मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने सोचा कि फुकैत चले गए होंगे तुम। ये सुनकर वेयर कहता है अगली बार हम दोनों ही रहेंगे। अगले दिन हम उन दोनों को फेंसिंग करते हुए देखते हैं जहाँ वेयर तो बहुत एंजॉय करता है। इसके बाद वो दोनों साथ में फिशिंग करते हैं जहाँ कैल्विन कहता है बड़ी फिश को पकड़ने के लिए पेशेंस की नीड होती है। लेकिन वेयर को तो ये सब बोरिंग लग रहा था। वो कैल्विन को किस करता है पर कैल्विन कहता है तुमने तो बोला था हम दोनों के बीच वो एक वन नाइट स्टैंड था, लेकिन अब तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कैसे बिहेव करूं, इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो। ये सुनकर वेयर कहता है तभी मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, चलो एक दूसरे को इंस्टा पर फॉलो करते हैं। ये सुनकर कैल्विन बोलता है मैं इंस्टा पर नहीं हूँ और मुझे वो चलाना तक नहीं आता। ये सुनकर वेयर उससे उसका फोन लेता है और कहता है चलो मैं तुम्हारा अकाउंट बनाता हूँ, जहाँ वो कैल्विन को उसका अकाउंट बनाकर देता है। रात को तो कैल्विन अपने रूम में वेयर का ही इंस्टा चेक कर रहा था जिसमें वेयर ने उन दोनों की पिक्स भी अपलोड करी थी, जिसे देखकर कैल्विन अपने आप से कहता है तुम बहुत ट्रैवल करते हो वेयर और बहुत सारे लोगों से बातें करते हो। तभी उसे वेयर का टेक्स्ट आता है जो कहता है मुझे पता है तुमने मेरी स्टोरी चेक करी है। ये रीड करके कैल्विन सोचता है इसे बात कैसे पता चली, लेकिन फिर वो वेयर को रिप्लाई करता है तुमने मेरी सीक्रेटली पिक कब क्लिक करी। तो वेयर रिप्लाई करता है अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा बल्कि हम साथ में पिक्स क्लिक करेंगे। इसके बाद वेयर कैल्विन की प्रोफाइल पिक चेक करके कहता है तुमने उस पर डॉग क्यों लगाया है। तो कैल्विन लिखता है मैं तुम्हें बाद में रिप्लाई करूंगा और अपना सीक्रेट बाद में बताऊंगा। वेयर लिखता है कौन सा सीक्रेट। तो कैल्विन उसे वॉइस नोट सेंड करके कहता है वो मैं तुमसे मिलने पर तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ कैल्विन कहता है मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और अपनी मॉम को जस्टिस दिलाने के लिए फाइट करना चाहता हूँ और वो सब कुछ पाना चाहता हूँ जो मेरा है। मेरे मॉम डैड की फाइट कंपनी को लेकर शुरू हुई थी। फादर ने बोला कि ग्रैंडफादर ने सारे मैनेजमेंट राइट्स उन्हें दे दिए हैं और उन्होंने मेरी मॉम से डिवोर्स मांगा। उन्होंने रोते हुए मुझे बताया कि हम सब कुछ खो चुके हैं। मुझे आज भी याद है कि मेरी मॉम बारिश में ही कार ड्राइव करके मुझे घर से बाहर ले आई थी, बल्कि वो कार चलाने में इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी। तब मैंने उन्हें लास्ट बार देखा था और जो लॉकेट तुमने मेरे पास देखा था वही उनकी लास्ट दी हुई चीज मेरे पास है और वो डॉग मेरा पेट था जो सेम डे ही मर गया था। इसके बाद मेरे फादर कैन और उसकी मॉम को घर ले आए थे और मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। जब मैं 18 साल का हो गया तब वो मुझे वापस घर ले आए थे, क्योंकि तब कैन की मदर की डेथ हो चुकी थी और वो मेरी मॉम से मिलने से पहले भी कैन की मॉम के साथ थे और उन्होंने मेरी मॉम के साथ अपने फ्यूचर की वजह से शादी की थी। और बातों को तो मैं याद नहीं रखना चाहता, मेरे फादर के लिए कैन ही उनका बेटा है, मैं तो एक डॉग हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं सक्सेस पाकर सबको प्रूव कर दूंगा कि मैं अपनी मॉम का बेटा किसी से कम नहीं हूँ। मेरे पास कुछ मनी है जिससे मैं लैंड बाय करके उस पर रिजॉर्ट बनवाऊंगा और एक दिन मैं किंग ग्रुप को भी नीचे ले आऊंगा। क्या तुम मेरे प्लान में शामिल होगे? अगर मुझे सब कुछ मिल गया तो हाफ तुम्हारा हो जाएगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ये सुनकर वेयर कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तुम्हें मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा। तो कैल्विन कहता है ठीक है, मैंने बिजनेस प्लान बना लिया है। अगले सीन में वेयर अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर कैल्विन का बनाया हुआ बिजनेस प्लान देख रहा था। वेयर अपने असिस्टेंट से कहता है प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं हाँ भी बोल दूं तो बोर्ड के मेंबर्स मना कर देंगे क्योंकि ये कुछ नया है जिसे पुराने खिलाड़ी ट्राई नहीं करना चाहेंगे। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है इसलिए ही तुम दोनों को पीछे हो जाना चाहिए। इसके बाद वेयर कैल्विन से मिलकर उसे बता देता है कि मेरी कंपनी तुम्हारे बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। प्लान बुरा नहीं है पर रिस्की है और बहुत कम लोग ही इतना बड़ा रिस्क लेंगे, इसलिए सॉरी। पर कैल्विन कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेयर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उनमें से एक पर्सन पूछता है कैल्विन का क्या हुआ। तो वेयर का असिस्टेंट कहता है उसका नाम मत लो। वो चाहता था कि वेयर उसके साथ बिजनेस करे, लेकिन जब वेयर ने मना कर दिया तो वो गायब हो गया। लेकिन तभी वेयर कहता है वो ऐसा नहीं है,
तभी उनके रूम की बेल रिंग होती है। वेयर जाकर चेक करता है तो कैल्विन वहाँ खड़ा था, जो वेयर से कुछ बात करना चाहता था। जहाँ इसके बाद हम वेयर को उसके कार में देखते हैं, जो कैल्विन से पूछता है, तुम 3 महीने से कहाँ थे? मैंने सोचा तुम इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझसे गुस्सा हो गए। लेकिन कैल्विन कहता है, मैं एक रीजन फाइंड आउट कर रहा था जिससे तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाओ। इसके बाद वो वेयर को एक प्लेस पर लेकर आता है, जहाँ वो कहता है, मैं 3 महीने से यहाँ इसे डिजाइन करने में बिजी था। ये मेरी लैंड है, यहाँ जो भी स्टे करता है वो कंफर्टेबल रहता है और नेचर से जुड़ा हुआ भी रहता है। वो वेयर को बीच पर लाकर कहता है, बताओ तो अब तुम मेरे आइडिया के बारे में क्या फील करते हो? ये सुनकर वेयर कहता है, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन इस वजह से बोर्ड अपना माइंड चेंज नहीं करेगी। लेकिन इस बार मैं रिस्क लेकर तुम्हारे लिए इन्वेस्टर्स फाइंड करूंगा। ये सुनकर कैल्विन खुश होकर उसे हक कर लेता है, जहाँ वो वेयर को थैंक्स बोलकर कहता है, तुम पहले पर्सन हो जिसने मुझ पर बिलीव किया। इसके बाद वो साथ में एज अ पार्टनर्स अपनी पहली फोटो क्लिक करते हैं। इसके बाद वो एक और फोटो क्लिक करते हैं ताकि एक एक फोटो दोनों के पास हो। अगले सीन में कैल्विन और वेयर बहुत सारे बैंक्स में जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई लोन नहीं मिलता और ना ही कोई इन्वेस्टर उन्हें मिल पाता है। ये बात कैन की असिस्टेंट कैन को बताती है, तो कैन कहता है, बस उन पर नजर रखो, उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए। ये सुनकर उसके असिस्टेंट कहती है, लेकिन हमने सुना कि वेयर कैल्विन के बिजनेस में खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये सुनकर तो कैन कहता है, वो दोनों इतने क्लोज कब आए? वो पास्ट की बात को भी याद करता है जब वेयर ने किंग ग्रुप में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से कैन के फादर ने उसे बहुत सुनाया था। इन सब बातों को याद करके कैन कहता है, मैं खुद तुम सबको अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेयर कैल्विन के साथ बेड में है, लेकिन उसे देखकर वो डर सा जाता है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने रूम में शियांग माई में था। एक लड़की उसको जगाने आई थी, जो कहती है, जब से तुम वापस आए हो बस यहाँ सोने में बिजी हो, जाकर शावर ले लो। अगले सीन में वो लड़की नाना वेयर को फूड देकर कहती है, मैं बैंकॉक में एक छोटा सा बिजनेस ओपन करने की सोच रही हूँ, क्या तुम्हारे कोई कनेक्शंस हैं या फिर मेरे लिए कोई सजेशन? ये सुनकर वेयर कहता है, मुझे आज भी याद है जब तुम यहाँ आई थी तब तुम कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन अब तुम बिजनेस ओपन करना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है, तुम कैसे हो? क्योंकि मुझे कुछ तो गड़बड़ तुम्हारे साथ लग रही है। तुम इतने टायर्ड क्यों लग रहे हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं तुम्हारे लिए वरिड हूँ। पर वेयर उसे थैंक्स के अलावा कुछ नहीं बोलता। लेकिन वो लड़की कहती है, अगर तुम नहीं होते तो क्या मैं ये सब कर रही होती? और यहाँ हमें उस लड़की का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो गली गली जाकर फूड सेल करती थी, कुछ लोगों से परेशान कर रहे थे। तो वेयर उनसे कहता है, ये पब्लिक प्लेस है, इस लड़की को तुम्हारी परमिशन की कोई नीड नहीं है। जहाँ वो मिस्टर ओंगार्ड को कॉल करके कुछ लोग भेजने के लिए कहता है, पर वो ये सब नाटक कर रहा था। वो उस लड़की को वहाँ से लेकर भागता है, तो वो गुंडे भी उन दोनों के पीछे भागते हैं। प्रेजेंट में वो ये बात याद करके वेयर से बोलती है कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तब तुम उनसे फाइट कर रहे थे। तुमने मुझे बिजनेस करना सिखाया और मेरा रेस्टोरेंट ओपन करवाया। ये मत बोलना कि तुम सीईओ हो जो दुनिया से छुपकर बैठा हुआ है। लेकिन ये सुनकर वेयर कहता है, तुम बहुत ज्यादा ड्रामास देख रही हो। लेकिन वो लड़की कहती है, तुम्हें कभी मेरी हेल्प की नीड हो तो जरूर बताना। तभी उनके रेस्टोरेंट में एक पर्सन आता है, जो फूड ऑर्डर करके वेयर की तरफ देखकर कहता है, ये लड़का तो मिसिंग पोस्टर वाला है। नाना वेयर के मिसिंग पोस्टर को देखकर उससे पूछती है, ये क्या है? लेकिन वो वहाँ से जाने लगता है। वो उसे रोकती है। तभी वहाँ दो लेडीज फोन पर एक वीडियो देख रही थी, जिसमें कैल्विन बोल रहा था, वेयर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो लड़की वेयर से पूछती है, बात क्या है? तभी वेयर को एक कॉल आती है, जिसमें एक पर्सन उसे बताता है कि खून हमारे साथ के सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है। तभी ओम नाम का आदमी आकर वेयर और नाना से कहता है, किंग ग्रुप यहाँ की लैंड को बाय कर रहा है, जिसमें नाना तुम्हारा रेस्टोरेंट भी जाने वाला है। इसके बाद हमें बैंकॉक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेयर उस लड़की नाना को अपने साथ लेकर आ चुका था। वो वेयर को लगेज देकर वॉशरूम चली जाती है और उसी टाइम वहाँ कैल्विन आकर वेयर को बेहोश कर देता है, जहाँ वो कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जब नाना वापस आती है तो उसे लगेज के अलावा कोई भी नहीं मिलता। वो वेयर को कॉल भी करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। तभी वहाँ से लालिन भी अपने बॉडीगार्ड के साथ कुछ बात करते हुए जा रही थी, तो नाना उसकी तरफ देखती है। अगले सीन में लालिन अपने डैड के साथ हुई कुछ बातों को याद कर रही थी, जहाँ उसके डैड कहते हैं, हैप्पीनेस कुछ नहीं है, पैसे से उसे बाय करते हैं। लेकिन लालिन बोलती है, इसका मतलब मैं आपके लिए बस एक प्यादा हूँ। अगली सुबह लालिन अपने लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर रही थी, जहाँ वो कुछ बॉडीगार्ड्स की फाइट देखती है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? तो बॉडीगार्ड एक और एप्लीकेंट को बुलाता है, जो नाना थी। और इसके बाद नाना सारे बॉडीगार्ड से फाइट करके उन्हें अपना टैलेंट शो
शो करती है। लालिन उससे पूछती है, तुमने ये बात क्यों छुपाई कि तुम एक लड़की हो जबकि तुम इतनी स्किल्ड हो। ये सुनकर नाना बोलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी ये बोलकर पीछे हो जाए कि मैं एक लेडी हूँ। जहाँ वो अपना नाम लालिन को बताती है तो लालिन उसे एज अ बॉडीगार्ड अपने लिए हायर कर लेती है। अगले सीन में नाना ओम नाम के पर्सन को कॉल करके कहती है, वेयर कल से मिसिंग है और मैंने कल से उससे बात नहीं करी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ये बात पुलिस को बता दूं? लेकिन ओम कहता है, क्या तुम उसकी फैमिली को जानती हो? उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना। मुझे लगता है तुम्हें पहले उसकी फैमिली से बात करनी चाहिए। ये सुनकर नाना कहती है, एक बार वेयर ने मुझे बताया था कि वो बहुत पहले किडनैप हुआ था। क्या ये सब उसके साथ दोबारा हो रहा है? लेकिन ओम कहता है उसकी खुद की एक फैमिली है, इसलिए तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कैल्विन वेयर के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, पर वेयर सारे ब्रेकफास्ट को नीचे गिरा देता है और हमें पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।